जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह। और आइए आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत के जो भी करंट अफेयर्स हैं जून मंथ का ये पहला क्लास होगा। इसके हिसाब से हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए बीपीएससी करंट अफेयर्स ये जून का होगा, जून क्लास 1 होगा। और इसमें हम पढ़ेंगे 10 सवाल, और 10 सवाल के साथ आपको बता दें कि मई महीने का जो 8 क्लास हो चुकी है उसके हिसाब से दोस्त हम आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन जो भी है प्रीवियस ईयर से लेकर इसको सेट किया जाता है। तो आइए हम पहला सवाल पर बात करते हैं। पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि किसी देश की संसदीय कमेटी है और भारत को नाटो प्लस, आपने सुने होंगे कि एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत उसी के आधार पर एक देश है। और आपको दोस्त बता दें कि किस देश की संसदीय कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश किया है। नाटो तो है ही, लेकिन एक नाटो प्लस भी बनाया है, वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका जिसको हम बोलते हैं। तो नाटो प्लस में शामिल करने के लिए भारत को सिफारिश दिया है और बोला है कि भारत आप नाटो में शामिल हो जाइए। क्यों ऐसा क्यों किया है, ये आप ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कि दोस्त हम आपको बता दें कि ताइवान में जो भी चीन की दबंगई है ना, इसको कम करने के लिए, और यूएसए को पता है कि भारत ही चीन को दबा सकता है, क्योंकि पड़ोसी देश है। भारत अच्छी तरह जानता है, पड़ोसी को ही जानता है कि किसमें कितना पावर है, दूसरे को क्या पता है। तो ताइवान में चीन की दबंगई पर रोक लगाने के लिए, लगाम कसने के लिए यूएसए अब भारत की मजबूती को देख रहा है और इसके लिए नाटो प्लस की सिफारिश किया है कि भारत आप नाटो में आ जाओ। और दोस्त आपको बता दें कि नाटो प्लस में जो 5 कंट्री है कौन कौन है, भारत के साथ अगर मिला लिया जाए, भारत भी अगर इसमें शामिल हो जाता है तो नाटो प्लस में 6 कंट्री हो जाएंगे। और दोस्त आपको बता दें कि नाटो है क्या। नाटो को बता दें कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 31 सदस्य होते हैं। 31वां सदस्य की अगर बात करें तो फिनलैंड अभी हाल ही में 31वां सदस्य बना नाटो का। अभी नाटो चर्चा में था जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला बोल रहा था, जो 2 देशों के बीच जो वार चल रहा था, तो उस टाइम नाटो बहुत चर्चा में था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन नाटो को शामिल होने में लिए क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है, सब कुछ चर्चा में था। तो इसी तरह नाटो प्लस की बात करें तो यूएसए ने नाटो संगठन बनाया और इसमें 5 कंट्री कौन कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इजराइल है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। अगर भारत भी शामिल हो जाता है तो भारत में नाटो प्लस में टोटल 6 कंट्री हो जाएंगे। और दोस्त आपको बता दें कि इन देशों के साथ यूएसए का सामरिक संबंध है। ये आप सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इजराइल हो, न्यूजीलैंड हो, दक्षिण कोरिया और भारत हो, सामरिक संबंध है या नहीं है। तो दोस्त आपको बता दें यूएसए की अगर बात करें तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन जी है, जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस है। और यूएसए के राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है, और वो किस नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे है। और सबसे उम्रदराज अगर राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन ही है। और ताइवान को यूएनए देश की मान्यता नहीं देता है और आज भी नहीं देता है, लेकिन यूएनए एक देश के रूप में चल रहा है। ताइवान एक देश के रूप में है, लेकिन यूएनओ अभी तक उसको मान्यता नहीं दे पाया। तो ताइवान में चीन की दबंगई रोकने के लिए ही नाटो प्लस की जो सिफारिश की गई है यूएसए के द्वारा, तो ये अच्छी बात है, जो उसकी मजबूती की तरफ देख रहा है कि चीन की दबाने के लिए ये भारत ही एक मजबूती की तरफ खड़ा हो सकता है, उसके पड़ोसी देश है। तो आइए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगर दोस्त कुछ इसमें बात करें तो अभी हाल ही में यूएसए में नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया गया था, जो एक मून मिशन है। अभी सिप्री की रिपोर्ट है जिसमें यूएसए को टॉप पर रखा गया था। और साइबर सिक्योरिटी में यूएसए टॉप पर है। भारत की बात करें तो 10वें नंबर पर भारत है सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में। और दूसरा सवाल पर बात कर लेते हैं कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखा है। तो दोस्त आपको बता दें कि ये बहुत चर्चा में था, सेंगोल क्या होता है। अभी हाल ही में आपको बता दें कि भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ 28 मई को, और लोकसभा सीट के बगल में सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखे थे। सेंगोल की कहानी क्या है सेंगोल, पहली बार चर्चा में आया, पहली बार हम लोगों के दिमाग में आया कि सेंगोल क्या है। तो दोस्त आपको बता दें कि भारत की आजादी जब हो रहा था, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब ब्रिटिश सत्ता को हस्तांतरण कर रहे थे, सत्ता जब सौंप रहे थे, तो उस टाइम ये सेंगोल देना मतलब ये आपको मैं दे रहा हूं और देश से हम जा रहे हैं, सत्ता आपको हम सौंप रहे हैं। ये आप सत्ता की एक पहचान होती है, सत्ता की एक संकेत होती है कि आप सत्ता इसी में है
और इस सत्ता को मैं सौंप रहा हूँ, सत्ता की हस्तांतरण कर रहा हूँ। और दोस्त आपको बता दें कि ये चोल वंश के समय को ही माना जाता है। और दोस्त आपको बता दें कि अभी संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है 65,000 वर्ग फीट में उसकी एरिया है। लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल और कार्यशाला सब कुछ उसी में बनाया गया है। और आपको बता दें कि ये इसका जो जीवन काल होगा ना, ये 150 वर्ष का होगा जीवन काल। लोकसभा के एक 888 सीट बनाई गई है, राज्यसभा का 300। और उसी के शुभ अवसर पर उस दिन 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया था मोदी द्वारा। और इसको बनाया कौन है, तो टाटा ने बनाया है, टाटा प्रोजेक्ट ने बनाया है। और जिस टाइम आधारशिला रखी गई थी तो 800 कुछ करीब करोड़ रुपया के लिए, लेकिन अभी 1000 के पार भी हो चुका है इस संसद भवन को बनाने के लिए। दोस्त आपको बता दें कि संसद भवन की जो उद्घाटन है 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये चर्चा में बहुत था, क्योंकि विरोध भी बहुत हुआ कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है, जो विरोधी है। लेकिन फिर भी मोदी ने इसका उद्घाटन किया और अच्छी तरह से हुआ, आप भी देखे होंगे। और दूसरा सवाल बात करते हैं कि हाल ही में नेपाल के किस पर्वतारोही ने आर्टिफिशियल पैरों के साथ एवरेस्ट को फतह किया है। तो ये हरिवृद्ध मागर, ये इनके पैर नहीं है, फिर भी ये एवरेस्ट को फतह किए हैं। इनके पैर बिल्कुल नहीं है, इनको पैर लगाया गया। क्यों, तो ये 43 वर्ष के ब्रिटिश सेना के पूर्व सैनिक रह चुके हैं, गोरखा बटालियन है, और कृत्रिम पैरों की मदद से ही एवरेस्ट की फतह की है। और हरि का जो ये मागर के जो पैर थे वो अफगानिस्तान युद्ध में पैर को खो दिया गया था। नेपाल की अगर बात करूं तो नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 8,848.16 मीटर है। अगर पहली भारतीय महिला की बात करें कि कौन सी पहली भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट को फतह किया था, तो थी बछेंद्री पाल। और इसी के साथ हम दोस्त बता दें कि एक कहावत है कि याद तो आ नहीं रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं करती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये चीज इन पर हरिवृद्ध मागर के ऊपर बैठ रही है कि लहर कितनी भी है नौका पार नहीं करती, लेकिन लहरों से डरकर नौका पार नहीं करती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इसी उम्मीद के साथ मैं भी चल रहा हूँ, आप भी चल रहे हैं। और हरिवृद्ध मागर भी चले हुए थे और उसको पार किए और माउंट एवरेस्ट को फतह किए। तो देखिए इनके अंदर साहस थी, हौसला था, जो हम फतह कर सकते थे वो एक कृत्रिम पैर के द्वारा फतह किए। और इनके जज्बा से हम सबको सीखना चाहिए। हरिवृद्ध मागर नेपाल के हैं। और दोस्त आपको बता दें कि नेपाल में एवरेस्ट को हम सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और दोस्त आपको बता दें कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है पुष्पकमल प्रचंड है, जो अभी हाल ही में दौरे में आए थे। वो नेक्स्ट सवाल है इस पर। और पांचवा सवाल दोस्त, चौथा सवाल बात कर लेते हैं कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, आर्किटेक्चर कौन है। तो बिमल पटेल जी हैं। बिमल पटेल ही उस संसद भवन को आर्किटेक्चर किए हैं, आर्किटेक्ट किए हैं। संसद भवन को कैसे होना चाहिए, ट्रायंगल त्रिभुज कैसा, टाटा प्रोजेक्ट ने इसको बनाया है। राष्ट्रपति भवन का जो वास्तुकार था वो लुटियंस था, लेकिन नए संसद भवन का आर्किटेक्टर बिमल पटेल जी है। ये आप याद रखिए, सवाल कभी भी पूछ दिया जाता है कि नया संसद भवन को डिजाइन किसने किया था, तो बिमल पटेल जी ने किया था, ये याद रखिएगा। और पांचवा सवाल बात कर लेते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड 31 मई से 3 जून के बीच भारत के दौरे पर रहेंगे। यह है नेपाल के। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, बिहार से सटा हुआ है, बिहार के साथ सीमा साझा करता है, रोटी बेटी का संबंध है बिहार से। और दोस्त आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर ही 31 मई से 3 जून के बीच भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे पुष्पकमल दहल प्रचंड। और दिसंबर 2022 में पद संभालने के बाद ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी इनकी। नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाली रुपया है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। और ये चीज याद रखिए कि नेपाल हमारा हमेशा से पड़ोसी देश है, आज भी है और कल भी रहेगा, कहीं जा नहीं सकता है। और 6 नंबर का बात कर ले, अभी हाल ही में आईपीएल खत्म हुआ है, तो आईपीएल से सवाल दो तीन है। तो हाल ही में आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीत लिया, तो ये सीएसके ने जीता है, चेन्नई सुपर किंग ने जीत चुका है। और दोस्त आपको बता दें गुजरात टाइटन को हराकर धोनी की कप्तानी में ये 5वीं बार कप आया है, खिताब जीता है आईपीएल का। और दोस्त आपको बता दें कि जो गुजरात टाइटन का कप्तान है हार्दिक पांड्या जी है। सीएसके आपको बता दें कि 15 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाने का लक्ष्य हासिल किया है, जबकि जीटी 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाया था। आईपीएल अगर सबसे सफल टीम की बात की जाए तो एमआई है, सीएसके है सबसे सफल टीम इस सीजन का। और फाइनल की बात करें तो अहमदाबाद में खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो अभी हाल ही में 1,10,000 बैठने की क्षमता है उसमें। और पुरस्कार राशि की बात करें तो विजेता टीम को 20 करोड़ और उप विजेता को 12.5 करोड़ मिला हुआ है। और ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट
सवाल पर बात कर लेते हैं कि आईपीएल 2023 सीजन में ऑरेंज कप किसको मिला है। ऑरेंज कप विजेता कौन है, तो शुभमन गिल है। शुभमन गिल ने कमाल करके दिखाया है। और ऑरेंज कप किसको दिए थे, तो ये आईपीएल 2023 के पूरे सीजन में जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उनको ही ऑरेंज कप मिलता है। ये शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा रन मतलब 890 रन बना चुके हैं। इनको 10 लाख रुपए का इनाम मिला और 17 मैचों में ये 890 रन बनाए, सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं। 2022 की बात करें तो सबसे ज्यादा रन कौन बना था, किसको ऑरेंज कप मिला था, तो ये थे जोस बटलर। जोस बटलर 2022 के ऑरेंज कप के विजेता थे। और पर्पल कैप क्या होता है, तो मोहम्मद शमी को पर्पल कैप मिला था, जो कि सबसे सर्वाधिक विकेट लेने के लिए खिताब जीते हैं। 16 मैच में 28 विकेट लिए थे, तो ये आप समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट, किस देश ने 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण किया है, तो यह है ईरान। ईरान ने दोस्त आपको बता दें कि बैलिस्टिक एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है दोस्त, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ मिसाइल है और यहाँ पर लक्ष्य है, इसको भेजना है, तो बैलिस्टिक ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, पैराबोलिक जाएगा और ऐसे ऐसे करके भेजेगा। और क्रूज क्या होता है कि यहाँ से ही छोड़ेगा और यहाँ से भेजेगा, दैट इज कॉल्ड क्रूज, दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो यही अंतर है। और खैबर ने क्या, ईरान ने क्या किया कि खैबर का परीक्षण किया। खैबर में बैलिस्टिक मिसाइल है और ईरान की राजधानी आपको बता दें कि तेहरान है। और नेक्स्ट सवाल में बात कर लेते हैं कि हाल ही में भारत के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं, नए सीबीसी आयुक्त बने हैं। दोस्त आपको बता दें कि सीबीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त किया है। और ये आसाम मणिपुर 1988 बैच के, आसाम और नागालैंड के 1928 बैच के आईएएस अफसर रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं। और ये भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है। और दोस्त आपको बता दें कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 1+2 टोटल 3 सदस्य हो सकते हैं। कार्यकाल की अगर बात करें तो 4 वर्ष कंप्लीट कर लो या 65 साल कंप्लीट कर लो, दोनों में से कोई एक कंप्लीट होना चाहिए। इसको बनाया कब गया था, तो केस संथानम समिति की सिफारिश पर ही 1964 या 65 में इसको बनाया गया था। और ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीबीसी के अध्यक्ष हैं। और लास्ट सवाल पर बात कर लेते हैं कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू हुआ है, तो असम में शुरू हुआ है। दोस्त आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य, आपको बता दें कि पूरे देश में वंदे भारत मोदी जी ने दे रहे हैं, कभी महाराष्ट्र देवलाली तक, कभी दक्षिण भारत में, ये पूर्वोत्तर भारत में असम में चालू हो चुका है। ये हाई स्पीड ट्रेन है, हफ्ते में 6 दिन चलेगी। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के पास, असम की राजधानी दिसपुर। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है, वहाँ के जो गवर्नर है बनवारी लाल हैं। और अभी हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए पहचाने जाते हैं, मनोहारी गोल्ड डी, जो 99,999 पर केजी के द्वारा बिका हुआ था। और गंगा विलास अभी चालू हुआ था, गंगा विलास क्रूज था जो बनारस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक ये चल रहा था और अभी भी चालू है। अभी ये चर्चा में भी था। तो ये 10 के 10 सवाल आप याद रखिए। और असम की अगर बात करें तो असम फिर भी अभी चर्चे में ही है, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हमें हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्त आपको बता दें कि असम से वहाँ की जो लोकसभा सीट है 14 है, राज्यसभा 7 है। और वहाँ के जो विधानसभा की सीट बात करें तो 126 है। इतने के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।